इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन सर्वे। अब चेन सर्वे अगर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल चेन लेके चलेगा और हमारा पूरा जो सर्वे है वो कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसके साथ डिफरेंट उसके बहुत सारे सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट भी लगते हैं, ठीक है। जैसे चेन हो गया, चेन के साथ हमें कई कई जगह पे मार्क करना पड़ता है कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लिया हमने, तो वहां पे हम पैक्स लगाएंगे या तो फिर एरोज लगाते हैं। ये देखो रेंजिंग रॉड दिख रही है आप लोग को व्हाइट और रेड कलर में, यहाँ पे डायग्राम में दिख रही है, दिखा ये व्हाइट और रेड में। देखो सबसे पहले चेन दिया हुआ है, स्क्रीन तो विजिबल है ना बेटा आप लोगों को? मैम है, स्क्रीन विजिबल है। हाँ तो स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन पे आप लोगों को क्या क्या इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, जरा नाम पढ़ के बताओ कोई एक मुझे। पिन्स, पैक्स, रैंगिंग रॉड्स, प्लम बॉक्स। हाँ ठीक है, तो देखो पिन्स जो रहेगी ना वो हमें अलग अलग जगह पर कई बार क्या होता है मार्क करने की जरूरत पड़ती है कि हाँ मैंने पिन कर दिया। कई बार हमें जो हमारी वो रहती है चेन रहती है उसको होल्ड करने के लिए भी पिन लगाने की जरूरत होती है, तो वहां हमने उसको पिन अप कर दिया। पैक्स जो रहते हैं वो हम स्टार्टिंग पॉइंट पे लगाते हैं, फिर कहीं पे हमने थोड़ी दूर जाके हम लोग को ऐसा लगा कि यहाँ से हमें टर्न लेना है, फिर पैक लगा दिया, फिर ऐसा लग रहा है कि फिर हमें दूसरी तरफ और आगे की तरफ लेना है रीडिंग, फिर पैक लगा लिया। तो बीच में इंटरवल्स जहाँ हमें मार्क करना है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर हम वहाँ पैग यूज करते हैं। इसके बाद रेंचिंग रॉड्स होता है कि हम लोग जब सर्वे कर रहे होते हैं, ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि मार्किंग करने के लिए हम पैक्स पिन वगैरह का यूज कर सकते हैं, बट कई बार हम चाहते हैं कि हमने जो हमारा जो मार्क किया हुआ स्टेशन वो हमें दूर से ही दिख के आ जाए कि हाँ वो स्टेशन वहां पर है। तो हम लोग ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, रेंजिंग रॉड का यूज करते हैं, क्योंकि रेंजिंग रॉड बहुत बड़ी होती है, दूर से विजिबल रहेगी आपको, ठीक है, तो वहां पर हम लोग रेंजिंग रॉड का यूज करते हैं। लास्ट है हमारा प्लम बॉब। प्लम बॉब की भी जरूरत पड़ती है बेटा, नॉर्मली तो इसको वैसे सेंटरिंग के लिए यूज किया जाता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप सेट कर रहे हो तो आपको सेंटरिंग करना है कि एकदम सेंटर से आपको रीडिंग लेना है किसी भी चीज की, तो वहां पर यूज करते हैं। यहाँ पर एक और डायग्राम देके रखा हुआ है, ये जो तीनों डायग्राम देके रखे छोटे वाले ये क्रॉस स्टाफ होता है बेटा, ठीक है। तो एक्यूरेट राइट एंगल जब हमें देखना है, मतलब आपको मान लो कोई स्क्वायर फील्ड दे दिया, ये रेक्टेंगुलर है ना, तो उसमें क्या ऐसी एक लाइन सीधी स्ट्रेट जाएगी और फिर दूसरी सीधी स्ट्रेट जाएगी, एकदम 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। अपन मतलब मैन्युअली तो ऐसा कर नहीं सकते ना कि हमें देखकर ही पता चल जाए कि हाँ एग्जैक्ट 90 डिग्री है। हम लोग अगर करेंगे भी तो थोड़ा बहुत तो एरर आ जाएगा, हो सकता है वो ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो उस एंगल को एक्यूरेट रखने के लिए, एग्जैक्ट 90 डिग्री रखने के लिए हम लोग क्रॉस स्टाफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस स्टाफ हमें बता देता है कि हाँ ये वाली लाइन इधर स्ट्रेट गई और वो अगली उधर स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। तो ये मेजरमेंट के लिए एक तरीके से यूज कर सकते हैं अपन इसको। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर ऑफ चेन सर्वे। प्रोसीजर ऑफ चेन सर्वे में सिंपल सा है, जैसे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था। ये डायग्राम देखिए आप लोग, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, पूरा फील्ड लिया था, उस पे जो आउटर पॉइंट से मेन जो स्टेशन दिख रहे हैं उनको मार्क कर दिया हमने, ठीक है, कंट्रोल स्टेशन बोल दिया उनको। उसके बाद जो आउटर लाइन है उसको हमने कंट्रोल लाइन बोला था, तो कंट्रोल लाइन बना दी हमने पूरी कि हाँ इतना फील्ड इतना एरिया हमें कैलकुलेट करना है, हाँ कर दिया कंट्रोल स्टेशन और पूरी कंट्रोल लाइन, या फिर इसको मेन लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेन लाइन हमने बना दी। अब क्या किया, जो फील्ड हमारे पास पूरा क्लोज्ड एरिया है ना उसको हम लोगों ने इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड किया है, और हमें उसको डिवाइड भी ऐसे करना है कि हम लोग उससे बहुत सारे ट्रायंगल्स फॉर्म कर पाए, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास इजी कौन सा था, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, ए से सी तक लेके गई मैं, इसको काटा बीच में से, ब्रेक किया, ठीक है। तो इससे देखो ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी और इधर ए सी डी, ठीक है। तो हमें कोशिश करना है कि हम इसको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड कर पाए, छोटे छोटे ट्रायंगल्स में इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ हमने इसको मेन लाइन में डिवाइड कर दिया। उसके बाद इसको फिर फर्दर और डिवाइड किया। अब इस जो बड़ा ट्रायंगल है उससे बहुत सारे छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाए, बेस लाइन, चेक लाइन, ऐसे बहुत सारी चेक लाइंस इसमें बनती जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ट्रायंगल्स हमें दिखाई देंगे। उन छोटे छोटे ट्रायंगल्स का आप हमें मेजरमेंट लेना है, ठीक है। उनका मेजरमेंट लेंगे, उसकी लेंथ, तीनों साइड की लेंथ हम लोग मेजर कर लेंगे। पैग और हमारे पास रेंजिंग रॉड है, पिन्स है, उनका यूज करके हम लोग मार्क करते जाएंगे यहाँ से यहाँ तक का इतना, ठीक है। और एक डायग्राम जैसा यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है वैसा हम लोग कॉपी पे भी बना लेंगे हमारी, जैसा फील्ड पे दिख के आ रहा है एग्जैक्ट। और जो लाइन जहां जा रही है वहां पे हम लोग उसी पे नोट करते जाएं, या तो डायग्राम पे कि हाँ मैं ए से सी तक गई थी तो यहाँ तक जो मेरी डिस्टेंस थी 10 मीटर के समथिंग थी, तो 10 मीटर लिख दिया उस पे, उस लाइन पे, ठीक है। ए से बी की तरफ जब गए थे तो ये 5.5 मीटर था, वहां पे 5.5 मीटर लिख दिया हम लोगों ने। इस तरीके से पूरा जो भी रीडिंग रहेगा हम लोगों ने हमारे बुक में
एंट्री करके रख लिया, ठीक है। अब आगे का जो पार्ट रहेगा बेटा, कैलकुलेशन वाला जो पार्ट आता है, उसको हम लोग इजीली ऑफिस वर्क में बैठ के कर सकते हैं ऑफिस में, ठीक है। क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल आप सभी को पता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो जब बेस भी हमारे पास है, हाइट भी हमारे पास है, सारी रीडिंग्स है, तो सिंपल फॉर्मूला लगा के एरिया निकालना है। आप लोग सारे ट्रायंगल्स के एरिया निकाल लो और फिर सारे जो भी जितने भी एरियाज आए हैं सभी को सम कर दो, तो इससे पूरी फील्ड का हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। और चेन सर्वे में यही प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ तो हमारे पास बहुत रेगुलर सा स्ट्रक्चर था कि ये रेक्टेंगुलर दिख रहा था। कई बार क्या होता है, एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर नहीं रहता है। अगर आप लोगों को कोई सर्वे करने के लिए दे दिया जाए, कुछ स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे दिया जाए, बिल्डिंग्स वगैरह, ठीक है, तो आपको जो एरिया दिया उन्होंने, फील्ड दिया है, वो रेगुलर हमेशा नहीं होता है। कई बार इस टाइप का भी होता है एनीवन कि वो पेंटागन बना रहा है, या हो सकता है सर्कल वाले शेप में कुछ भी हो, तो उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके कंट्रोल पॉइंट्स तो निकाल लें हम लोग आउटर साइड पे। उसकी जो बाउंड्री लाइन है, जो हमने कंट्रोल लाइन, मेन लाइन बना रखी है, उसके ऊपर हम लोगों ने स्टेशन फिक्स कर दिए और उनको हम लोगों ने पैग से या रेंजिंग रॉड से मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसको हम लोगों को ज्वाइन कर लेना है, जो डिफरेंट पॉइंट से ए से बी को ज्वाइन किया, बी से सी को डी से, ऐसे करके हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसीजर, पूरी जितना भी एरिया आता है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है हमें, ठीक है। एक एग्जैक्ट इक्वल ना भी हो तो चलेगा, बट वो ऐसा लगना चाहिए कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम उसमें हमेशा बेस लाइन डालते हैं। ये ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, है ना, कि एक फील्ड देके रखी है, उसको आपको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो सबसे पहले कौन सी लाइन डाली जाती है, दैट इज बेस लाइन, है ना। किसी भी एरिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये कर दिया। अब बेस लाइन बनाने के बाद इसमें बहुत सारी हम लोग क्या करेंगे, चेक लाइंस भी बनाते हैं। तो डिफरेंट चेक लाइंस बना के जगह जगह हम लोगों ने इस पूरे फिगर को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में बांट दिया। हम लोग चेक लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे इसमें कि ये ट्रायंगल के फॉर्म में दिख के आने लगे, सारी जितने भी फिगर्स उसमें दिख रहे छोटे छोटे, सब ट्रायंगल के फॉर्म में दिखे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ढेर सारे ट्रायंगल्स फॉर्म किए। अब उन डिफरेंट ट्रायंगल्स का हम लोगों ने लेंथ मेजर कर लिया कि ये बी से एफ तक का कितना है, स्मॉल ए से बी तक का कितना है, ए से एफ तक का कितना है, ए से बी तक का कितना है। जब सारी लेंथ आप लोग मेजर कर लोगे टेप से, सॉरी चेन से, उनको आप लोगों ने अपनी रीडिंग बुक में भी लिख लिया है, डाटा बुक में भी एंटर कर लिया है। अब आप ऑफिस में जाके डायरेक्ट कैलकुलेशन करके, मतलब फॉर्मूला लगा के, हाफ बेस इनटू हाइट का इन सभी ट्रायंगल्स का एरिया निकाल सकते हो। इन ट्रायंगल्स को भी नाम दे दो आप, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, 3, 4 ऐसे करके, और सभी का एरिया निकाल लिया। अब सबका एरिया निकालने के बाद हमें क्या करना है, उसको सम अप कर देना है। उसको सम कर देंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा जो फिर फील्ड देके रखा था उसका पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो अंदर का एरिया है, जो बाहर का एरिया है ये आपको हाफ सेमी सर्कल दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऐड करने के लिए हम लोग कई बार कोशिश करते हैं कि हम लोग इसको मेजर कर लें, ठीक है। और अगर नहीं भी करना है तो कोई इशू नहीं, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो यहाँ से लेकर बनाइएगा। थोड़ा आप आउटर सरफेस पे अगर कोई स्पेस छूट रहा है तो उसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा रेंजिंग। रेंजिंग चेन सर्वे में क्या होता है, जिसे हम लोगों ने यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने बेस लाइन डाला, पूरे एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए मैंने बेस लाइन डाल दी है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस बेस लाइन को ऐसी जगह से हमें, मतलब रेंज डालना है। रेंज आप लोगों को पता है ना, रेंज क्या होती है, 1 मीटर की रेंज पर, 2 मीटर की रेंज पर, या 3 मीटर की रेंज पर, मतलब इतनी इतनी दूरी पे हमें इंटरवल्स बनाने हैं, डिफरेंट इंटरवल्स की। 1 मीटर की दूरी पे गई, फिर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, फिर 2 मीटर पे गई, फिर एक स्ट्रेट लाइन, फिर 3 मीटर पे, फिर 4 मीटर पे। तो अगर अपन ऐसे करके देखें तो हमारी बेस लाइन पर जो इंटरवल आ रहा है वो कितने कितने मीटर का आ रहा है, 1 मीटर का आ रहा है, ठीक है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर दिए, ठीक है। तो चेन सर्वे में इस चीज का भी यूज किया जाता है। नॉर्मली हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं लैब में, वो मैंने इसी टाइप से करवाया है। पिछली बार तुम लोग के जो सीनियर्स वगैरह थे उनको, कि हम लोगों ने ये बेस लाइन बनाई थी और उस पर फिर हम लोगों ने इक्वल डिस्टेंस पे हम लोगों ने 2-2 मीटर का डिस्टेंस लिया था इस लाइन पर। 2 मीटर यहाँ किया, फिर उसको मार्क कर दिया हमने, फिर 2 मीटर आगे गए, फिर मार्क कर दिया। और यहाँ तक जाने के बाद अब या तो स्ट्रेट हम नीचे की तरफ आएंगे, या तो स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, या तो लेफ्ट या तो राइट, ऐसे करके एक ट्रायंगल बन गया था हमारा। फिर थोड़ा आगे गए, फिर उसको हम लोगों ने स्ट्रेट करके या फिर उसको थोड़ा सा टिल्ट करके हम लोगों ने फिर ट्रायंगल फॉर्म किया था। इस तरीके से हम लोगों ने एक इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल इंटरवल पे डिफरेंट पॉइंट सेट किए थे, और उन पॉइंट से फिर हमारी लाइन जहां भी ज्वाइन करना था हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो ये जो इंटरवल रहेगा बेटा, यही अपना रेंजिंग रहता है, ठीक है। और इसमें रेंजिंग भी हमारी 2 टाइप से होती है, डायरेक्ट रेंजिंग होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट में क्या होता है कि जो 2 पॉइंट्स है हमारे इंटरवल है ना,
फर्स्ट और सेकंड, मतलब 2-2 मीटर की दूरी पर है। अगर वो दोनों को हम एक दूसरे की जगह से देख पा रहे हैं, मतलब मैं 1 पॉइंट पे खड़े होकर 2 पॉइंट को देख पा रही हूँ, 2 पे खड़े होकर 1 को देख पा रही हूँ, तो वो एक दूसरे से इंटरविजिबल है, एक दूसरे से देख पा रहे हैं हम उनको, ठीक है। तो उस रेंजिंग को हम लोग डायरेक्ट रेंजिंग बोलते हैं, ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को नहीं देख पाते, हो सकता है सामने कोई ऑब्स्टेकल आ गया हो, पेड़ वगैरह, खाई वगैरह, पहाड़ वगैरह, तो एक से दूसरे पॉइंट को नहीं देख पाते, थोड़ी दूरी पर वो पॉइंट वगैरह, तो है ना। तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है।